एक वीडियो गर्दिश कर रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों गेम इंटरनेशनली बड़ी उठी हुई है। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाओस जॉर्जियोस डेंडियास भारत के दौरे पर पहुंचे। ये साहब जिनका नाम बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया है, भी कुछ बोला है, उससे भी आपको आगाह करता हूँ। India is a key partner as a friend, but also as an upcoming superpower. So my presence here is extremely important. उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। सूरत में एक नई सुपर पावर उभरती हुई नजर आ रही है और ये सुपर पावर अमेरिका को एक ठीक ठाक चैलेंज देने के लिए तैयार है। इस किस्म का बयान देने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए था। जहां उनके दौरे की कई विशेष मायने, जिसमें भारत और ग्रीस की बढ़ती हुई डिफेंस साझेदारी भी शामिल है और इस साझेदारी ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। बढ़ती फजाई सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं। इस फजाई सरगर्मी ने अलर्ट कर दिया है ये मशरक़ जानिब इशारा है। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस पर? इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को। दोनों रक्षा मंत्रियों ने इस बैठक में भारत और ग्रीस के डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगले आने वाले 5 सालों का रोडमैप तैयार किया जाएगा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक वो जो इकट्ठी एक फ्रेम है ना, तो ये जो ब्लॉक इमर्ज करके सामने नजर आता है ना, टैलेंटी न्यू फिनोमिना। जी मलिक साहब, ये चीज़ तो हो रही थी कि दुनिया जो है वो बतदरीज यूनिपोलर वर्ल्ड से वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ तो जा रही थी। हुआ क्या कि रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए, पाक भारत जंग, ईरान इजराइल जंग, उसके बाद ये चीज़ एक्सेलरेट हो गई ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया। आप इसको देखते हैं कि इंटेलिजेंस की बाकायदा तौर पे नाकामी है कि इतने बड़े पैमाने पर और इस किस्म का एक ऑपरेशन जो है तैयार भी कर लिया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको वो लेकर चल भी रहे हैं और इनको पता भी ना चला। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो एक कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बताता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ये दुश्मन पे नजर भी नहीं रखने थे, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। दोस्तों, भारत के जो डीप स्टेट है उसने ये स्टोरीज पैडल करने की कोशिश की है और वो स्टोरी दे रहे हैं, जिसको जारी बात है इस एंगल से देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। अब ये ज़रा थोड़ी सी स्टोरी समझने वाली है, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था, ठीक हो गया, इंडिया स्टूड अगेंस्ट आज़रबाईजान, वन थिंग। सेकेंडली, अगर इस चीज़ को थोड़ा समझें, सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दुगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है।
अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे रियलाइज। सरेंडर ही है ना, सरेंडर ही, और हम इसको क्या कहेंगे भाई। वो कहते हैं ना कि एक और सरेंडर का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा कांपे टांग गई, माथे पे पसीना आ गया। भाई बड़े ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे थे कि ऐसा होगा और आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने यू टर्न लेना है। अब यू टर्न तो ले ही लिया, लेकिन अब वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि जो मीटिंग में हुई हैं, पाकिस्तान ने रिवर्स किया है, रिवर्स गियर में गया है। गाड़ी जो है ना पीसीबी की, वो रिवर्स गियर में जा रही है इस वक्त। ऐसा रिवर्स गियर लगाया है पीसीबी ने कि वो जो है वो क्या कहते हैं कि 200 माइल्स की रफ्तार से जो है ना वो चलती चली जा रही है पीछे की तरफ। भाई जा चुकी है। अब सब हंसी उड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में ना इसकी हंसी उड़ाई। दोस्तों, आज दुनिया की राजनीति में एक ऐसा बदलाव सामने आ रहा है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। हाल ही में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को लेकर जो बातचीत हुई है वह सिर्फ दो देशों की दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की वैश्विक ताकतों की दिशा भी दिखाती है। ग्रीस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भारत को लेकर जो बयान सामने आया, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ संदेश दे दिया कि भारत अब केवल उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि भविष्य की निर्णायक शक्ति बन चुका है। जब ग्रीस ने खुले शब्दों में यह कहा कि भारत के साथ साझेदारी उनके लिए सौभाग्य की बात है और आने वाले समय में यह सहयोग और मजबूत होगा, तो इसका असर पूरे क्षेत्र में महसूस किया गया, खासकर उन देशों में जो अब तक भारत की क्षमता को कम आंकते रहे। आज स्थिति यह है कि भारत अपनी आर्थिक मजबूती, कूटनीतिक संतुलन और रक्षा नीति के कारण हर बड़े मंच पर सम्मान के साथ सुना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पड़ोसी देश अब भी बयान बदलने और दबाव में फैसले लेने को मजबूर नजर आते हैं। यह फर्क साफ बताता है कि नेतृत्व, स्थिर नीति और दीर्घकालिक सोच किस तरह किसी देश को आगे ले जाती है। भारत और ग्रीस की यह साझेदारी सिर्फ हथियारों या समझौतों तक सीमित नहीं, बल्कि साझा मूल्यों, भरोसे और भविष्य की योजनाओं पर आधारित है। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब भारत इस तरह आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति का संतुलन किस ओर जाएगा? क्या भारत सच में उस भूमिका में आ चुका है जिसके संकेत दुनिया भर से मिल रहे हैं? और अगर हां, तो इसका असर उन देशों पर क्या पड़ेगा जो अब तक केवल विरोध की राजनीति करते आए हैं? अगर आपको ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरों का गहराई से विश्लेषण पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजबूत और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।